I'm going to show you something today about the communion service, which is very, very important. और आज मैं खुदावंद की पाकशाह के बारे में आपके साथ बात करने वाला हूँ, जो कि बहुत ही एक जरूरी सब्जेक्ट है हमारे लिए. Now we are blessed as a church because we take communion every week. और एज अ चर्च हम बहुत ही आशीषित हैं, क्योंकि इस चर्च में हम हर हफ्ते जो है परमेश्वर की मेज में जो है हम शामिल होते हैं. Some churches take it once a month. और कुछ ऐसे चर्चेस हैं जहाँ पर कम्युनियन जो है वो महीने में सिर्फ एक बार ली जाती है. I ask some churches, when do you take communion, and they shrug their shoulders, they don't even know. और कुछ ऐसे भी चर्चेस हैं जहाँ पर मैं सवाल उनसे कभी करता हूँ कि आप कम्युनियन कब लेते हैं, तो वो सिर्फ अपने कंधे हिलाकर जो है मुझे कह देते हैं कि पता नहीं. उन्हें ये भी नहीं मालूम कि उनकी कम्युनियन कब होती है. So if we take communion every week, और अगर हम हर हफ्ते परमेश्वर के मेज में शामिल होते हैं, it's important that we understand exactly what we're doing. और इसीलिए जरूरी है कि हम समझें कि जब हम कम्युनियन लेते हैं तो इसका आखिर में मतलब क्या है, कि हम क्यों इसे ले रहे हैं. So if you have a Bible, open your Bible on Matthew chapter 26. और अगर आपके पास बाइबल है तो आप अपनी बाइबल को खोलिएगा, मत्ती की अंजील और उसका 26 अध्याय आप खोलिए. And we're reading from verse 20 through to 30. और हम 20 से लेकर 30 आयत तक पढ़ेंगे. I'll read it in English and then Sherry will read it for us. When evening had come, he was reclining at the table with the 12 disciples. And as they were eating, he said, "Truly I say to you, one of you will betray me." Being deeply grieved, they each one began to say, "Surely, not I, Lord." He answered, "He who dipped his hand with me in the bowl is the one who will betray me. The Son of Man is to go, just as it is written of him, but woe to that man by whom the Son of Man is betrayed. It would be good for that man if he had not been born." And Judas, who was betraying him, said, "Surely it is not I, Rabbi." He said to him, "You've said it yourself." And while they were eating, Jesus took some bread, and after a blessing he broke it and gave it to the disciples and said, "Take, eat, this is my body." And when he had taken the cup and given thanks, he gave it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is the blood, my blood of the covenant, which is poured out for many for forgiveness of sin. But I say to you, I will not drink of this fruit of the vine from now until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom." After singing a hymn, they went out to the Mount of Olives. हम पढ़ेंगे इसे मत्ती की अंजील उसका 26 अध्याय उसकी 20 से लेकर 30 आयत, जहाँ पर लिखा गया है, जब सांझ हुई तो वो बाहरों के साथ भोजन करने के लिए बैठा. जब वे खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमसे सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा. इस पर वह बहुत उदास हुए और हर एक उससे पूछने लगा, हे गुरु, क्या वह मैं ही हूँ? उसने उत्तर दिया, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा. मनुष्य का पुत्र तो उसके लिए विषय में लिखा है, जाता ही है, परंतु उस मनुष्य के लिए शोक है जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है. यदि इस मनुष्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता. तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने कहा, हे रब्बी, क्या मैं ही हूँ? उसने उससे कहा, तू कह चुका है. जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है. फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देखकर कहा, तब तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है. मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का ये रस उस दिन तक कभी ना पियोगे जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पियो. फिर वे भोजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए. Amen. This is so important that it reminds us firstly of what Jesus did for us. और ये बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमें याद दिलाता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया. He said, "Do it in remembrance of me until I come," so it reminds us he's coming again. उसने कहा कि ये मेरी यादगारी में करना, और ये बात हमें हमेशा याद दिलाती है कि वो वापस आने वाला है. And the third thing is we are going to take this communion service with him in heaven. He said,
I will take it with you in my Father's kingdom. और ये बात हमें याद दिलाती है कि एक ऐसा दिन भी आएगा जब हम खुदावंद के साथ इस मेज में शरीक होंगे, क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग में हम उसके साथ कम्युनियन लेंगे, क्योंकि उसने लिखा है कि मैं ऐसा करूंगा तुम्हारे साथ। Now the Catholic Church teaches that in this communion service, this becomes the literal blood of Jesus and the bread becomes the literal body of Jesus. और जो कैथोलिक चर्चेस हैं वो ये सिखाते हैं कि जब वो पाकशाल लेते हैं तो जब वो इस पानी को पीते हैं तो वो एक तरह से यही सोचते हैं कि वो परमेश्वर का लहू है, और जब वो रोटी को तोड़ते हैं चर्च में तो वो सोचते हैं कि ये परमेश्वर का बदन है। We don't believe that. हम इस बात पर विश्वास नहीं करते हैं। It's what this represents is what we need to understand. और हमें इस बात को जानना है कि ये एक चिन्ह है जो कि हमें याद दिलाते हैं कि ये परमेश्वर का लहू है, और जब हम रोटी को तोड़ते हैं तो वो परमेश्वर का बदन है। ये सिर्फ एक चिन्ह है। There's a lot of things that have been introduced by church tradition that have nothing to do with this service. और बहुत सी चीजें जो है वो चर्चेस के ट्रेडिशंस के साथ जो है जोड़ी गई हैं, जिसका इसके साथ कोई भी मेल मिलाप नहीं है। I've already showed you that Jesus was not crucified on a Friday. मैंने पहले ही आपको ये बात समझा चुका हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जो है उसे शुक्रवार के दिन जो है क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था। And in fact it says in Mark's Gospel that we nullify the word of God by our traditions. और मरकुस के इंजील में ये लिखा गया है कि हम अपने खुद के रीति रिवाजों के साथ जो है परमेश्वर की बताई हुई बातों को कई बार नहीं समझते हैं। When the scribes and the Pharisees asked Jesus for a sign, prove to us, Jesus, you are who you say you are by giving us a sign. और जब फरीसी लोगों ने प्रभु से सवाल पूछा था, यीशु से सवाल पूछा था कि हमें ये साबित करके दिखा कि जो तू कहता है वो तू है। And in Matthew chapter 12 he says, I'll give you one sign. और मत्ती की इंजील उसके 12 अध्याय में उसने कहा कि मैं तुम्हें एक चिन्ह दूंगा। I'll give you one proof that I am the Son of God. उसने कहा कि सिर्फ एक ही सबूत दूंगा जो इस बात को जाहिर कर देगा कि मैं ही केवल खुदा का बेटा हूँ। As Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the fish, the Son of Man will be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. और उसने कहा जिस तरह से जोना नबी जो है वो 3 दिन और 3 रातें जो है वो उस मछली के पेट में रहा, उसी तरह से एक अंधकार का दिन खुदा के बेटे के लिए भी आएगा जो कि 3 दिन और 3 रातों तक ऐसे अंधकार में रहेगा। Islam makes fun of Christians who claim that between Friday night and Sunday morning is 3 days and 3 nights. और इस्लाम जो है वो मजाक उड़ाता है मसीहों का, जो कि इस रीत को कहते हैं कि शुक्रवार से लेकर जो रविवार का दिन है उसके बीच में 3 रातें आती हैं। So what is tradition and what is reality? और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो एक हमने खुद का ट्रेडिशन बना लिया है, एक रीत बना ली है, और जो एक सच्चाई है उसमें कितनी ज्यादा हकीकत छुपी है। Jesus celebrated this meal on a Tuesday night. और प्रभु यीशु मसीह ने इस भोज को जो है मंगलवार की रात को जो है अपने लोगों के साथ बांटा। It was the preparation for Passover, which was to be on Wednesday. और बुधवार को जो तैयारी की जा रही थी फसह के पर्व की, ये उसकी प्रेपरेशन में हो रहा था। So he invites his disciples to meet him to have this final meal together. और वो अपने चेलों को ना आमंत्रित करता है और वो कहता है कि मेरे साथ आकर इस आखिरी भोज में शामिल हो। They were still a bit confused about what was going to happen to Jesus. और वो अभी भी सोच रहे थे कि आखिरकार प्रभु यीशु मसीह के साथ क्या होने वाला है। They still were thinking he'd come to set up his kingdom on earth. और वो अभी भी यही सोच रहे थे कि वो अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करने के लिए आने वाला है। So for them this was just another Passover meal. और उनके लिए तो ये एक और फसह का पर्व था। This is something they celebrated every year to remember the way God had brought them out of Egypt. और ये एक हर तरह हर साल सेलिब्रेट करने वाला दिन था कि यादगारी में कि किस तरह से खुदावंद जो है मिस्र से उन्हें बंदी गृह से जो आजाद करके लेकर आया था। That very first Passover, they were told to eat it in haste, eat it standing up. You've got to get ready to go. और उन्हें कहा गया था पहली बार कि इसे जल्दबाजी में खड़े होकर खाना है क्योंकि तुम तैयार रहना और तुम्हें जाना है। I've had the privilege of actually attending a Passover meal. It lasts for about 4 hours. और मुझे एक बार मौका मिला था कि मैं पासओवर मील में शामिल हो सकूं और ये करीब 4 घंटे की होती है। And you don't eat it standing up, you eat it lying down. और आप इसे खड़े होकर नहीं खाते बल्कि इसको बैठकर या कि लेटकर खाते हैं। The table is about 12 inches off the floor. It's a U shape like a horseshoe, and you lie down on your left arm, your head is pointing towards the table, your feet are sticking out, and you eat with your right hand.
और आप अपने राइट हाथ के साथ जो है एक तरह से इसे खाते हैं और आपके पैर जो है वो दूसरी तरफ जा रहे हैं और एक तरह से आप लेट कर जो है एक यू शेप टेबल पर बैठकर इसे खाते हैं। So they wanted to take time to remember what God did for them when He brought them out of Egypt. और ये इसलिए क्योंकि वो एक तरह से अपना समय जितना ले सकते हैं उतना लेना चाहते थे ताकि वो याद करें कि खुदावन कैसे उन्हें आजाद कर लेकर आया, कैसे उसे बंदी गराह से उन्होंने छुड़ाया है। The last thing the devil wants you to do when you take communion is to remember what God has done for you in saving your soul for all eternity. और जब आप इस कम्युनियन को लेते हैं तो आपके लिए जरूरी है कि आप याद रखें, लेकिन शैतान चाहता है कि आप कभी भी ये ना सोचें जब आप कम्युनियन लेते हैं कि खुदावन ने किस तरह से आपको छुड़ाया है, आपको बचाया है और आपके जीवन को उसने आजाद कर दिया है। It was all about killing a lamb. और वो जो है सोचते हैं कि सिर्फ एक मेमना है जिसे बलि कर दिया गया है, Roasting the lamb. और वो सिर्फ इसे रोस्ट करने के बारे में सोचते हैं And then sprinkling the blood of the lamb on the doorposts and the lintel of their homes. और किस तरह से जो है उसका लहू जो है वो अपने घर के दरवाजों पर, खिड़कियों पर लगाना है। If you remember, I showed you the doorposts were made of stone. Their names were engraved into the stone, so the blood was over their names. और मैंने आपको पहले समझाया था कि किस तरह से उस जमाने में डोर पोस्ट जो है इस तरह की होती थी, चौगाठे इस तरह की होती थी कि उसे जब बनाया जाता था तो वो पत्थर से बनाए जाते थे और जो पत्थर उनके अंदर रखे जाते थे उस पे लहू लगाया जाता था, उसका नाम लिखा जाता था उस इंसान का। The only way we get our names in the Lamb's Book of Life is if they're written in there by the blood of Jesus. और सिर्फ एक ही जरिया है जिससे हमारा नाम उस मेमने की किताब में लिखा जा सकता है और वो सिर्फ यीशु के लहू के द्वारा है। So what are they going to do? They're going to remember God's redemption when He brought them out of Egypt, out of slavery. और उन्हें ये याद रखना था कि किस तरह से खुदावन ने उन्हें आजाद करा है, उन्हें स्लेवरी से, उन्हें गुलामी से खुदावन ने बचाया है और किस तरह से वो उनको वहां से बाहर लेकर आया है। Where would you be today if God Almighty had not saved you out of your sin? और आज आप कहाँ होते अगर वो पिता परमेश्वर आपको आपके पापों से छुड़ाकर आज यहाँ ना लेकर आता। I dare not even think where I would be. I'd probably be dead. और मैं तो ये सोचना भी नहीं चाहता कि मेरा जीवन कैसा होता अगर उसमें खुदा ना होता। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं मरा हुआ होता। Now Matthew doesn't tell us much about the meal. और मत्ती की इंजील में हमें इस भोज के बारे में ज्यादा नहीं बताया गया है। We don't sort of get a cookbook for a Passover meal in Matthew. It doesn't tell us much. और मत्ती में कोई ऐसी बात नहीं लिखी गई है जो कि हमें बताती है कि वहां पर क्या हुआ, कैसे हुआ या फिर कैसे उन्होंने तैयारी करी है। It says as they were eating. और वहां पर सिर्फ इतना लिखा गया है कि जैसे वो वहां पर बैठकर खा रहे थे। That doesn't give us much information, does it really? और यहाँ पर हमें इसे पढ़कर जो है ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। But what I want to talk about today is the 4 cups that are part of a Passover meal. This is very important. और मैं सिर्फ आज इन 4 प्यालों के बारे में बात करना चाहता हूँ जो कि पासओवर मील के बारे में हमें बताती हैं। So as they begin the Passover meal, they take the first cup. और जब वो इस पासओवर मील को शुरू करते हैं तो वो पहला प्याला उठाते हैं। This is the host. He takes the first cup. It's the cup of blessing. और जो इंसान इसे कर रहा होता है, जो इसको होस्ट कर रहा होता है, वो प्याला उठाता है और वो पहले प्याले को उठा के कहता है कि ये आशीष का प्याला है। So they ask for God's blessing upon them as they partake in that meal. और इसीलिए वो परमेश्वर की आशीष मांगते हैं जब वो इस भोज में इस पासओवर मील में इकट्ठे होते हैं। How many of you, when you eat a meal, begin by asking God to bless it? और आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब आप खाना खाते हैं तो आप शुरुआत करते हैं कि परमेश्वर उस पर आशीष डाले? If you don't, can I suggest you do? और अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या मैं आपको सलाह दे सकता हूँ कि आप ऐसा करें? Thank God for the food. There's people, 1/3 of the world will go to bed hungry tonight. और खुदावन का शुक्र करें अपने खाने के लिए क्योंकि 1/3 इस दुनिया की ऐसी पॉपुलेशन, ऐसी आबादी है जो कि खाने के बगैर सो जाती है। So every meal we have, we should begin it with a blessing. और जितनी भी बार खुदावंद हमें खाना देता है हमें आशीष के साथ उसकी शुरुआत करनी है। I can hear my dad even now, because he said the same thing every single meal we ate. I can hear him saying it now. और मुझे तो वो शब्द भी याद है कि जब मेरे पिता जो हैं जब खाने की मेज पे बैठते थे तो वो ही शब्द हर बार दुआ करते थे और आज भी मेरे कानों में वो ही शब्द गूंज रहे हैं। Shall I tell you what he said? क्या मैं आपको बताऊं कि वो क्या कहते थे? He said, Father God,
वो कहते थे कि पिता परमेश्वर, bless this food to our bodies वो कहते थे कि इस खाने को हमारे शरीर के लिए आशीष बना, and use our bodies in your service. और वो कहते थे कि हमारे शरीरों को फिर इस्तेमाल करके तेरी सेवा हम कर सके। That's a good way to start any meal. और ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप अपने भोज की, अपने खाने की शुरुआत And I कर tell you सकें। what, if you're interested in having a healthy body, there's not a better thing you could do than ask God to bless the food you're about to eat. और अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर जो है वो हष्ट पुष्ट रहे, आप अच्छी सेहत आपकी रहे, तो इससे बेहतर तरीका कोई हो ही नहीं सकता कि आप खुदावन की आशीष उस खाने पर मांगे। Now, he drank from that cup, the cup of blessing. और अब वो जो प्याला तो जो था वो होस्ट जो है उससे पीता था, और वो आशीष का प्याला है। And the very next thing they did, they washed their hands. और जो अगली चीज वो करते थे वो ये होती थी कि वो अपने हाथों को धोते थे। It was a ceremonial cleansing. They'd already washed their hands, but now this is a ceremonial cleansing. Before they partake, they want to be clean. और उनके हाथ पहले से ही धुले हुए होते थे, लेकिन एक सेरेमनी की जो एक ब्लेसिंग होती थी और एक रीत जो होती थी उसके अनुसार उन्हें अगला जो स्टेप करना होता था वो अपने हाथों को धोते थे। What are we told to do when we take communion? और हमें क्या कहा गया है जब हमने कम्युनियन करनी है? We're told to examine ourselves. और हमें तो कहा गया है कि हमें अपनी जांच करनी है। That means we're asking God to show us anything in our lives that needs to be dealt with. We want to be clean. और हमें तो ये बताया गया है कि जब हम कम्युनियन करते हैं तो हम अपनी जांच करें और अपने दिल को जांचें और देखें कि क्या हमारे अंदर कोई ऐसी कमी, कोई ऐसी घटी है जो कि हमें साफ और शुद्ध और पाक होने से रोकती है। Then the starters come, okay? और फिर उसके बाद स्टार्टर्स आते हैं। And I don't think you'd like the starters in a Passover meal. और मुझे नहीं लगता कि जो स्टार्टर्स हैं इस पासओवर मील में वो आपको पसंद आएंगे। The starters in a Passover meal are bitter herbs. और जो इसके स्टार्टर्स हैं वो बहुत ही कड़वी जड़ी बूटियां हैं। Dipped in, I know the trouble is some of you, Morris, like salt, so he would think it was good. But you've got to dip it in salt and in vinegar. और मुझे पता है जिन लोगों को नमक बहुत अच्छा लगता है उन्हें बहुत ही मजा आएगा खाकर, क्योंकि फिर ये जड़ी बूटियां जो बहुत कड़वी हैं वो इसे सिरके में और नमक में डिबो देते हैं। Everybody else would be going, and Morris would be saying, pass the salt. और सब जो है उसे उसके स्वाद को नापसंद करेंगे, लेकिन मॉरिस कहेगा थोड़ा और नमक लगा दो। But it was to remind them of the bitterness of 400 years of slavery. और ये सिर्फ एक यादगारी थी, वो 400 साल जो कि उन्होंने गुलामी में गुजारे थे उसकी कड़वाहट याद करवाने के लिए। And then he would take the second cup. अब वो दूसरा प्याला उठाता है, And with this cup, और अब इस कप के साथ, इस प्याले के साथ he would talk to them, he would talk to his children, he would talk to his family about the way God Almighty had delivered the nation of Israel from the plagues of Egypt. और अब वो अगला प्याला जब उठाता है वो याद दिलाना चाहता है कि किस तरह से परमेश्वर ने जो है उसके परिवार और उसके सभी जनों की मदद करी है। It was a reminder of the way that all their pain, all their misery, all the slavery of the past was now behind them. और अब वो एक यादगारी थी कि जो गुलामी का जीवन उन्होंने बिताया था, जो भी उन्होंने अपने जीवन में उस गुलामी के जीवन में महसूस करा था, वो एक बीते कल की बात हो गई है। And they drink from the second cup, and actually they watered down the wine. Otherwise, if they had 4 cups of wine, they would have been very happy by the time they'd finished a Passover meal. और अब वो दोबारा इस प्याले से पीता है, और ये जो इसमें मैं जो है उसे वो पानी के साथ मिला देते हैं, क्योंकि अगर वो 4 प्यालों में मैं को पिएंगे तो वो उनके लिए काफी एक तरह से कुछ ज्यादा ही खुश हो जाएंगे वो। And they will read from Psalm 113 to 118. They would read different verses from those psalms. और भजन संहिता 113 से लेकर 118 तक जो है वो इसे पढ़ते हैं, इनमें से अलग-अलग आयतों को वो पढ़ना शुरू करते हैं। It begins with praise the Lord, all ye servants of the Lord. और ये शुरुआत होती है कि परमेश्वर की तारीफ करें जितने भी उसके सेवक हैं, जितने भी उसके लोग हैं। Have you got anything to praise God for? क्या आज आपके पास कुछ ऐसा है जिसके लिए आप परमेश्वर की तारीफ करना चाहेंगे? Well then, if you have, do yourself a favor, open your mouth and say, praise the Lord. और अगर आपके पास है खुदावन की तारीफ करने के लिए, तो आप भी अपने मुंह को खोलिए और खुदावन की तारीफ करें और कहें कि खुदावन का शुक्र है। That's what they did when they drank from the second cup. और जब उन्होंने दूसरे प्याले में से पिया तो उन्होंने यही करा, उन्होंने खुदावन का शुक्र करा और उसकी तारीफ करी। And then they take the unleavened bread, which looks a bit like naan bread, but it's got no yeast in it.
और फिर उन्होंने एक ऐसी रोटी ली जिसे जो एक नान ब्रेड की तरह है, लेकिन उसमें कुछ भी यीस्ट नहीं होती है। It's very important. There was no yeast in that bread. और उसमें कोई भी खमीर नहीं डाली जाती। इसमें ये बहुत जरूरी बात है समझने के लिए। No leaven in that bread. उसमें कोई भी लेवन नहीं है। Because leaven reminds them of the past. और क्योंकि लेवन जो है वो उन्हें याद दिलाता है कि उनकी कल में क्या हुआ था। And in eating this unleavened bread, it is a statement saying, we've left the past behind us. और जो ये एक अनलेवन ब्रेड को खाते हैं, इसका मतलब ये है कि उन्हें इस बात को याद रखना है कि वो अपने बीते हुए कल को जो है वो पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। The Bible says if anyone is in Christ, he is a new creation. और बाइबल हमें बताती है कि अगर कोई खुदावंद यीशु मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बनकर आगे बढ़ सकता है। All things have passed away, all things have become new. और जितनी बीती बातें हैं वो कल की बात हो गई और अब सब कुछ उनके जीवन में नया बन गया है। And then they would eat the lamb, the roast lamb. This was the main part of the meal. और अब जो है वो उस लैम को, उस मेमने को खाते हैं जो कि रोस्ट किया जाता है, जो कि बहुत एक जरूरी हिस्सा है इसका। A reminder of that lamb that had been killed in Egypt so that each family could be covered by the blood. और जब वो इस लैम को खाते हैं तो वो उन्हें याद दिलाता है कि किस तरह से हर एक परिवार को मिस्र में बचाने के लिए उस मेमने को बलि किया गया था और उसका लहू जो है दरवाजों और खिड़कियों पर लगाया गया था ताकि वो बचाए जाए उस मौत के फरिश्ते से। Now here's something of interest, because when the temple was destroyed और जब उस मंदिर को उन्होंने तबाह किया था by the Romans in AD 70, और AD 70 में जब रोमन के लोगों ने उसे तबाह किया था, they could no longer celebrate Passover the way that they had before. और जिस तरह से वो पहले पासओवर को, फसह को मनाते थे, वो उस तरह से उसके बाद नहीं बना पाए। They were scattered across the world. और पूरी की पूरी दुनिया में वो बिखर गए थे, तीतर-बीतर हो गए थे। So do you know what they replaced the lamb with at their Passover since the temple was destroyed? और जब मंदिर तबाह हो गया था उसके बाद जो लैम जो था, मेमने को उन्होंने किस चीज के साथ रिप्लेस किया था? They replaced the lamb with an egg. और उन्होंने मेमने को जो रिप्लेस कर दिया था उसकी जगह उन्होंने एक अंडा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। And would you believe that's where Easter eggs come from? और क्या आप मानेंगे कि यहीं से ईस्टर एग्स की शुरुआत हुई है? And in the middle of all of this wonderful time of remembering the goodness of God, और इस सभी समय में जब लोग याद करते हैं कि परमेश्वर कितना भला और कितना अच्छा है, Jesus looked around that table प्रभु यीशु मसीह ने उस मेज के इर्द-गिर्द देखा। and he said, one of you is going to betray me. उसने कहा कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। I got a feeling it would have gone a bit quiet, don't you think so? और मुझे ऐसा लगता है कि खुदा की आवाज को सुनकर, परमेश्वर की, यीशु की आवाज को सुनकर वो लोग खामोश हो गए होंगे। Up until that moment, everybody had been talking and chatting and laughing, and it's been a wonderful occasion, remembering the goodness of God, but suddenly, one of you is going to betray me. और अभी तक वो लोग बहुत मजा कर रहे थे, बहुत बातें कर रहे थे और आपस में बहुत ही अच्छा समय बिता रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यीशु की इस आवाज को सुना कि तुम मुझसे कोई ऐसा होगा जो कि मुझे पकड़वा देगा, वो खामोश हो गए हैं। What's the natural thing to do then? और एक तरह से एक नेचुरल चीज क्या है जो कि लोग करेंगे इस वक्त? Is to look at the person sitting next to you और आप अपने साथ वाले इंसान की तरफ देखेंगे and wondering. और सोचेंगे। But instead of asking, is it him? और ये पूछने की बजाय कि क्या ये वो है, They said, surely, Lord, not me. और उन्होंने कहा कि खुदावन मैं तो हो ही नहीं सकता। I've thought about that a lot. It must have been, the silence must have been deafening. और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पर खामोशी इतनी ज्यादा होगी कि वहाँ पर एक बहुत ही अजीब हाल हो गया होगा। Do you know what David Latham's only fear was as a Christian? और आप जानते हैं कि जो डेविड लेथम थे, उनका एक सबसे बड़ा डर मसीह होने का क्या था? David Latham had one fear as a Christian. उनका सिर्फ एक ही डर था एक मसीह होने का। That if persecution ever came to this country, he might deny the Lord. That was his only fear. वो सोचते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर अत्याचार एक मसीह होने के नाते हमारे जीवनों पे आए और कहीं मैं उस दर्द में जो है मसीह को इनकार ना कर दूं। Jesus said it's the one who dips his bread in the same bowl that I'm dipping in. उसने कहा, यीशु ने कहा कि ये वही इंसान होगा जिसने मेरे प्याले में अपनी रोटी को डालकर खाया है। If you look at our thing on WhatsApp, you'll see a picture there of the Passover table.
और अगर आप WhatsApp पर देखेंगे तो वहां पर पास ओवर टेबल की एक तस्वीर डाली गई है It's U-shaped. और वो एक यू शेप्ड आप देखेंगे कि वहां पर It's है about 12 inches off the ground, so you're leaning on your left arm, your head's towards the table, you're eating with your right arm. और आप देखिए कि ये मेज जो है ये 12 इंच फ्लोर से है और एक यू शेप टेबल है और यहाँ पर आप जब खाते हैं तो आप अपने राइट हैंड से खाते हैं और आप एक तरह से लेट कर इसे खाते हैं Jesus is the host of that meal. और उस खाने का होस्ट जो है वो खुदावन यीशु मसीह है So sitting down there on the bottom of this U, first place is John. He sat next to Jesus on his right hand side. We know that. और हम देखते हैं कि यहाँ पर इस यू शेप टेबल में जो सबसे पहला इंसान बैठा है वो यूहन्ना है और वो खुदावन यीशु मसीह के पास बैठा है Now listen to this. और अब गौर से सुनिएगा Sitting next to Jesus. और जब वो खुदावन के बिल्कुल करीब बैठा है Here's the shape of the table. It's a U. It's a U shape like this. और अब देखिएगा कि टेबल जो है वो एक यू की शेप में है और प्रभु यीशु मसीह सबसे सामने बैठे हैं और उसके साथ यूहन्ना है John is sat at the end of the table. और यूहन्ना जो है वो एंड ऑफ द टेबल बैठा है बिल्कुल Jesus आखिर में is sat next to John. और प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना के बिल्कुल साथ बैठे हैं Now the next place to Jesus is the most honored guest at that meal. और यीशु के साथ वाली जगह जो है वो सबसे ज्यादा एक ऐसे गेस्ट की जगह है जिसे बहुत इज्जत दी जा रही है Guess who it was? आप जानते हैं कि वो कौन है It was Judas Iscariot. और वो यहूदा था If that doesn't grab you, nothing ever will. और मैं सोचता हूँ कि अगर इस बात को सुनकर आप डरते नहीं हैं तो फिर आप क्या सोचते हैं Jesus knew he was going to be the one that would betray him. प्रभु यीशु मसीह पहले ही जानते थे कि जूडस ही वो होगा जो कि उसे धोखा देगा He said, it's the one that's dipping his bread in the bowl with me. उसने कहा कि वो वही इंसान है जो कि अपनी रोटी को मेरे प्याले में डालकर खा रहा है He's pleading with him. और वो मेरे साथ जो है बैठा है He's given him the seat of the most honored guest at the meal. और प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ तक कि उसे सबसे ज्यादा अच्छी जगह दी जो कि मेहमानों की सबसे बेहतरीन जगह थी And I can just picture Jesus looking into his eyes. अब मुझे ऐसा लगता है कि एक तस्वीर है जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जो है उसकी आंखों में देख रहे हैं Saying, one of you is going to betray me. और जो कि कहता है कि तुम में से एक जो है वो मुझे धोखा देगा The one that's dipping his bowl is dipping his bread in the bowl right now with me. और जो कि मेरे प्याले में ही अपनी रोटी को डालकर खा रहा है Do you know what he said then? आप जानते हैं कि उसने फिर क्या कहा It'd be better if you had never been born. और उसने यहाँ तक कि कहा कि ये इंसान अगर जन्म ही ना लेता तो बेहतर होता You come to church every week. और आप चर्च आते हैं हर हफ्ते You hear the gospel every week. और आप खुदा उनका कलाम आकर हर हफ्ते सुनते हैं And you never accept Christ as your Savior. और आप कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अपने मुक्तिदाता के रूप में नहीं मानते हैं It would be better if you'd never been born. तो फिर बेहतर होता कि अगर आपका जन्म ही ना होता That's a hard thing for me to say. और ये एक बहुत ही मुश्किल बात है मेरे लिए आपको कहना But I've got to tell you it's the truth. लेकिन मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं आपको बताऊं कि ये सच्चाई है There are so many people who go to church every week. और बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि हर हफ्ते चर्च जाते हैं They've never accepted Christ as their Savior. लेकिन उन्होंने कभी भी खुदावंद यीशु मसीह को अपनी They जिंदगी even में take मुक्तिदाता नहीं communion माना। every week. और यहाँ तक कि वो लोग कम्युनियन भी लेते हैं प्रभु भोज भी लेते हैं It would be better if they'd never been born. बेहतर होता कि अगर उनका जन्म ही ना होता And so while they were having this meal, और जब वो इस भोज को खा रहे हैं Jesus takes the bread. प्रभु यीशु मसीह रोटी को लेता है He blesses it. और वो उसे आशीषित He करता है breaks it. और वो उसे तोड़ता है He said, this is my body, और वो कहता है कि ये मेरा बदन है which is broken for you. जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया है When he took the cup, और जब वो इस प्याले को उठाता है not a cup, और कोई प्याला नहीं इस कप को the cup, the third cup of the Passover meal. और उस पासओवर मील का तीसरा प्याला जब वो उठाता है And in Corinthians, it actually calls it the cup of blessing. और हम देखते हैं कि कुरिन्थियन की किताब में लिखा गया है कि ये एक ऐसा प्याला है जो कि आशीष का प्याला है He says, this cup is now the new covenant in my blood. और हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है कि एक नई वाचा को बांधता है जो कि उसके लहू के साथ जुड़ी है From now on, this cup represents the blessing that my blood will buy for you when I die on the cross.
और वहां पर लिखा गया है कि ये प्याला जो है ये मेरे लहू की यादगारी है, जो कि तुम्हें याद दिलाएगा कि मेरे लहू के द्वारा तुम्हारे लिए एक आशीष की स्थापना हुई है। When he took that third cup, जब उसने उस तीसरे प्याले को उठाया and he claims to each one around that table that this cup is a new covenant. और जब वो हर एक इंसान को जो कि इस मेज पर बैठा है उसे याद दिलाता है कि ये एक नई वाचा तुम्हारे लिए बांधता है। The old cup represented the blood of the lamb that was shed so that the children of Israel came out of Egypt. और जो पुराना एक वाचा थी वो याद दिलाती है कि उस मेमने का लहू बहाया गया था और उस लहू के द्वारा लोगों को आजाद किया गया था, उन्हें गुलामी से छुड़ाया गया था, और एक नई वाचा अब तुम्हारे लिए तैयार की गई है मेरे लहू के द्वारा। But this cup, लेकिन ये प्याला, the cup of redemption, और ये जो कि छुटकारे का प्याला है, represents the covenant that you and I are part of today. और ये हमें याद दिलाता है उस वादे की, उस एक रिश्ते की जो कि तुम्हारा और मेरा जुड़ गया है, Because Jesus shed his blood on the cross. क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने लहू को हमारे लिए बहाया है उस क्रूस पर। How amazing is that? और ये कितनी बेहतरीन बात है। When they ate the bread and they drunk from that third cup, because he says to them, I want all of you to drink from this. और जब उन्होंने उस तीसरे प्याले को उठाया और उन्होंने उसमें से पीना शुरू करा, Let a man examine himself. उसने कहा कि हर एक इंसान अपनी खुद की जांच करे, Ceremonial, wash his hands. और जो एक तरह से रीत के अनुसार उन्होंने अपने हाथ धोने हैं। Understand that this cup, the third cup, the cup that we remember when we take communion, और ये तीसरा प्याला हमें जो याद दिलाता है जब हम कम्युनियन लेते हैं, has made salvation possible because of the Lamb of God. और इसने मुक्ति को हमारे लिए तैयार करा है क्योंकि उस मेमने का लहू हमारे लिए बहाया है, Who takes away the sin of the world. और जो कि दुनिया के गुनाहों को दूर करता है। And then there was the final cup. और फिर अब आखिर में वो फाइनल कप आता है, And when they drank from this cup, और जब वो उस प्याले से पीते हैं, this was the final cup of blessing. और ये आखिरी कप है जो कि आशीष का कप है, It says they sung a hymn और उन्होंने गीत को गाया and they went to the Mount of Olives. और वो उस माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ चले गए। We will take communion in a moment. और कुछ ही पलों में हम भी आज प्रभु भोज लेंगे, And just like them, we'll sing a hymn. और उन्हीं की तरह हम भी आज ये गीत गाएंगे, And just like them, we'll go out. और उनकी तरह हम भी आज बाहर जाएंगे। But I pray today, when we take communion, लेकिन आज मैं दुआ करता हूँ कि जब हम आज खुदावन के इस प्रभु भोज में शामिल होंगे, as Pastor Danny comes to lead us, और जब पास्टर डैनी आकर हमें लीड करते हैं, this cup, ये प्याला, the third cup, तीसरा प्याला, will mean something more than it's ever meant before. और आज ये प्याला आपके लिए कुछ बहुत ही बेहतरीन मतलब लेकर आएगा जो कि आज से पहले आपने कभी महसूस नहीं करा है। It's the cup of blessing, it's the cup of redemption. और ये वो प्याला है जो कि आशीष का प्याला है, जो कि छुटकारे को आपके जीवन में लेकर आता है। One day, एक दिन we will take communion on earth for the last time. हमारा एक आखिरी दिन रह जाएगा जब इस पृथ्वी पर हम कम्युनियन लेंगे, But one day, लेकिन एक ऐसा दिन होगा we'll take it in heaven हम स्वर्ग में इस कम्युनियन को लेंगे, with all the saints, और हम वहां पर उन बहुत खुदावन के लोगों के साथ बैठकर worshiping the Lamb और जब हम खुदावन के मेमने की परस्तिश करेंगे, who takes away the sin of the world. और जो कि इस दुनिया के गुनाहों को ले जाता है। Amen.